नमस्कार। आज हम लियो असेंडेंट्स के पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बात करेंगे। लियो यानी सिंह राशि, जिसका स्वामी है सूर्य। तो आपके बर्थ चार्ट यानी D1 चार्ट में पहले घर में जहाँ पे 5 लिखा हुआ है, वो आपकी लियो राशि है, यानी कि लियो लग्न लेकर आप पैदा हुए हैं। शेर इसका सिंबल है और इसे हम क्लियरली समझ सकते हैं कि इनमें शेर जैसी क्वालिटीज़ होती हैं। शेर कैसा होता है? निडर होता है, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, वो आलसी होता है, अपने मन मुताबिक काम करता है और किसी के सामने झुकता नहीं है, तो बेखौफ जीता है वो। तो ऐसे ही लियो लग्न के जो लोग होते हैं वो भी बेखौफ होते हैं, करेजियस होते हैं और अपने हिसाब से काम करना पसंद करते हैं। और लीडरशिप क्वालिटीज़ तो इनमें बहुत ज़्यादा होती हैं और ये लीड करना पसंद करते हैं। तो ऐसा भी देखा गया है कि लियो लग्न के लोग जो होते हैं ना, वो काफ़ी हायर पोजीशन को होल्ड करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, स्पोर्ट्स में हो या किसी भी कोई भी प्रोफेशन हो, इनका ये हायर पोजीशंस होल्ड करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि फेम फेम इनको मिलता है, खुद ब खुद मिलता है और कई बार ये अटेंशन ग्रैब करना जानते हैं और कई बार ये अटेंशन सीख भी करते हैं और कई बार इनको अटेंशन मिलता भी है। और क्यों अपने स्किल्स के या अपने नॉलेज के बेसिस पे इनको वो अटेंशन मिलता भी है लोगों से। और जैसे हमें मालूम ही है कि सूर्य क्या है, रोशनी का प्रतीक है। तो इनमें जो नॉलेज है या इनमें जो ज्ञान है, वो ये समझ लीजिए वो प्रकाश का काम करता है। वो इनमें जो क्वालिटीज़ हैं, ये लोगों के लिए काम करना पसंद करते हैं। जैसे सूर्य क्या है, रोशनी देता है हमें, लेकिन बदले में कुछ नहीं लेता ना। वैसे ही ये अपना ज्ञान जो है दूसरों को देकर या इतनी हेल्प करते हैं कि कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते दूसरों से रिटर्न में। और मैंने बताया कि इनमें होता है सेंस ऑफ प्राइड। तो प्राइड हर लियो असेंडेंट्स में होता है, चाहे वो उनके स्किल्स को लेकर हो या उनके लुक्स को लेकर हो या उनके अचीवमेंट्स को लेकर हो। ये बहुत बड़ा सोचते हैं, तो एम्बिशियस भी होते हैं। तो ये इनके अंदर वो सेंस ऑफ प्राइड होता ही है। और कई बार ना सिचुएशन अगर थोड़ी सी नेगेटिव भी हो जाए तो वो प्राइड इनकी ईगो में भी बदल जाता है। और कई बार लोग इनकी प्राइड को या इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं और ईगो समझ लेते हैं। और एक ना इनमें एक और चीज़ इनमें बहुत खास होती है कि ये लोग ना बहुत एटीट्यूड वाले होते हैं। एक एटीट्यूड होता है इनमें, क्योंकि ये राजा वाली राशि है ना, राजा की राशि है। तो राजा में भी एटीट्यूड होता है। वो अपने हिसाब से काम करता है, उसको मालूम है कि उसको सामने वाले से क्या चाहिए या वो क्या करेंगे, तो किस तरीके से उनका काम होगा, उनको मालूम है। तो वो एटीट्यूड इनमें आता भी है और वो आई थिंक सब में होना भी चाहिए। थोड़ा एटीट्यूड सब में होना चाहिए, क्योंकि वो आप में एक कॉन्फिडेंस लेकर आता है। तो लियो असेंडेंट्स में कॉन्फिडेंस होता है। बाकी शेर में या लायन में जो ट्रेड्स होते हैं, वो मैंने बताया कि वो लियो असेंडेंट्स से तो मैच करते ही हैं। जैसे कि शेर हमेशा जब शिकार करना चाहता है वो तभी शिकार करता है जब उसकी मर्जी होती है, जब जिस दिन उसका मन करता है। शेर हर रोज़ उठ के शिकार करने नहीं जाता। ऐसे ही लियो असेंडेंट्स भी अपने मन मुताबिक काम करना चाहते हैं और किसी से दबना नहीं चाहते हैं, बल्कि यूँ कह लीजिए कि खुद के बॉस, ये खुद को ही खुद का बॉस समझते हैं और ये किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते और इनसे होता भी नहीं है। आप खुद समझ लीजिए, शेर कभी दबता है? शेर दब ही नहीं सकता। इसीलिए ये लोग ना मतलब कंफर्टेबल महसूस नहीं करते किसी के अंडर काम करना और ये अपने मन मुताबिक काम करना पसंद करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हायर पोजीशंस तो होल्ड करते ही हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग, काफ़ी लोग जो होते हैं वो अपना काम या बिजनेस जैसी फील्ड में अपना करियर परस्यू करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर लियो असेंडेंट बिजनेस ही करना चाहता है या उसी फील्ड में जाएगा, लेकिन जैसे कि हम देखते हैं नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिलीज़ में कि आप पढ़ाई करते हैं, कॉलेज कंप्लीट किया, उसके बाद आपने करियर स्टार्ट किया, मतलब जॉब की। तो जॉब करने के बाद आपने एक्सपीरियंस लिया, तो इनको वो फील होता है कि अपना काम करना है या इन्होंने वो नॉलेज या एक्सपीरियंस तो गेन कर ही लिया है। तो ये जो इन्होंने इनके पास स्किल्स हैं उसके बेसिस पे ये अपना काम करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमेशा दबके नहीं रह सकते। शुरू में तो इन्होंने कर लिया क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था, बट क्योंकि ना हर इंसान के ट्रेड्स भी ना एक एज के बाद निकल के आते हैं। आप देखिएगा 25 से 30 साल के बीच में आपको थोड़ा सा चीज़ें पता लगने लगती हैं या उस इंसान की रियल पर्सनालिटी सामने आती है कि उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है या किस फील्ड में काम करना है। तो जो बर्थ चार्ट है या आपकी कुंडली है ना,
तो वो एक एज के बाद आपको आपके ट्रेड्स पता लगने लगेंगे या आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं वो उभर के उस टाइम पे ही आती हैं। और क्योंकि अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं तो इनमें उस वजह से ना लेजीनेस भी आ जाती है। कई बार ना ये चाहेंगे कि अभी काम ही नहीं करना है, तो उसकी वजह से ये कंफर्ट जोन में रहने लग जाएंगे, क्योंकि कंफर्ट बहुत पसंद है इनको। इनको स्ट्रगल करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और कई बार ना ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी अपनी लेजीनेस कह लीजिए या इस एटीट्यूड की वजह से कई बार थोड़ा सा नेगेटिव भी हो जाता है कि ये कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो गवा देते हैं किसी ना किसी बहाने से, कि अच्छी जॉब नहीं है या छोटा काम है, छोटी जॉब है, या सैलरी अच्छी नहीं है, वर्क प्रेशर बहुत होगा, या घर से बहुत दूर है ऑफिस। तो इनके पास एक्सक्यूजेस वो होते हैं। तो डिपेंड करता है कि वो पर्सन कैसा है, किस माहौल में पैदा हुआ है, ये सब फैक्टर्स तो ऐड ऑन करते ही हैं। या आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है वो भी डिसाइडिंग फैक्टर होता है, आपकी पर्सनालिटी में ऐड करता ही है। तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि लीडरशिप क्वालिटीज इनमें होती हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर लियो असेंडेंट जो है काफ़ी अच्छी जॉब करेगा या हायर पोजीशन ही होल्ड करेगा। ऐसा होता है कि जो इंसान की जैसी अपब्रिंगिंग है, जैसा बैकग्राउंड है, जो डेस्टिनी लेकर आप पैदा हुए हैं, बहुत गरीब घर में हैं, तो उसी हिसाब से इंसान ग्रो करता है। किसी की ग्रो जर्नी मतलब बहुत निचले लेवल से स्टार्ट है, किसी की मिडिल क्लास से स्टार्ट है। तो उसी तरीके से, तो जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, लियो असेंडेंट है, वो किसी गांव का सरपंच है, बट वो लीडरशिप तो आ रही है ना, वो पूरे गांव को लीड कर रहा है। तो ऐसे ही कोई पर्सन है, लियो असेंडेंट है, तो वो किसी ट्रेड यूनियन का हेड है, और या फिर किसी अलग अलग पोजीशंस में है, या किसी बहुत बड़े बिजनेस को लीड कर रहा है। तो ऐसे ही इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ तो होती ही हैं, और बस इनके अंदर थोड़ी सी लेजीनेस आ जाती है, या वो डिसिप्लिन जो है वो लैक कर जाता है ना, तो इसकी वजह से जो है इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि अपने हिसाब से काम करना है, लेजीनेस में कई बार ये पड़े रहेंगे, तो उस वजह से ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी गवा देते हैं। डिसिप्लिन अगर ना हो तो ऑब्वियसली आप कितना भी अच्छा काम कर लें, लेकिन एक अगर वो कंसिस्टेंसी नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है, अगर डिसिप्लिन नहीं, एक रूटीन नहीं है आपका, तो ऑब्वियसली आप उतने सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्योंकि देखिए, डेस्टिनी ने इनको ये लग्न दिया है, तो इनमें वो क्वालिटीज़ हैं। तो अगर इनके अंदर वो डिसिप्लिन आ जाए ना, तो ये राशि ऐसी है कि ये कुछ भी या सक्सेसफुल बहुत इजीली हो सकते हैं बाकी राशियों के कंपैरिजन में, अगर इनमें डिसिप्लिन आ जाए या फिर वो डेडिकेशन आ जाए अगर काम करने का। क्योंकि हर किसी में नहीं होता है, लेकिन वो इनके अंदर वो इनबिल्ट लेकर जो पैदा हुए हैं लीडरशिप क्वालिटीज़, या करेज जो है इनमें, या एक्शन लेने की कैपेबिलिटी है। लेकिन बस ये डिसिप्लिन हो जाए वो, और डेडिकेशन आ जाए, तो ये कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। जैसे कि मैंने बताया पहले कि हेल्पिंग नेचर के होते हैं, सबको हेल्प करेंगे, लेकिन इनकी एक प्रॉब्लम भी है कि ये हेल्प लेना पसंद नहीं करते हैं, या इनको हेजिटेशन होती है किसी से हेल्प लेने में। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनका ट्रेट होता है कि बहुत ही लॉयल होते हैं, जिसके साथ खड़े हैं, जिसकी हेल्प करेंगे वो पूरी तरह से करेंगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो जिसकी ये हेल्प करना चाहेंगे, जो इनको सही लगेगा उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और इनको ना, ये कह लीजिए, नो नॉनसेंस पर्सन है। इनको फालतू का शो ऑफ पसंद नहीं है, फालतू की बकबक या फालतू की नॉनसेंस इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, और शो ऑफ बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। बट इनमें क्योंकि राजा वाली क्वालिटीज़ हैं, तो ये काफ़ी रॉयल इनके शौक होते हैं। मतलब इनको ना जो भी चीज़ पसंद होगी वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की पसंद होगी। तो जैसे कि किसी को अगर डांस का शौक होगा तो ये क्लासिकल डांस पसंद करेंगे, सिंगिंग का शौक होगा तो क्लासिकल सिंगिंग पसंद होगी। तो म्यूज़िक हो चाहे वो पेंटिंग हो, वो भी इनकी मतलब अच्छी क्वालिटी की चीज़ें इन्हें पसंद होती हैं। या कोई भी इवन जो टैंजिबल चीज़ें हों, या जो चीज़ें हैं एंटीक चीज़ें इन्हें बहुत पसंद होती हैं। तो ना इनका टेस्ट थोड़ा सा जो होता है रॉयल होता है। और इनकी बहुत ही अच्छी एक क्वालिटी होती है, या एक पर्सनालिटी ट्रेट है, बहुत ही स्ट्रांग होती है, कि ये ना कोई भी सिचुएशन को ना 360 डिग्री में एनालिसिस कर देंगे। कोई सिचुएशन हो ऐसी, या किसी पर्सन के बारे में, ये मतलब चारों तरफा या चारों डायरेक्शन में सोच लेते हैं। ये नहीं कि सिर्फ उसका एक चीज़ सोचकर ये कोई डिसीजन ले लेंगे। ये हर सिचुएशन या हर पर्सन के बारे में चारों तरफ से ये पूरा एनालिसिस करेंगे उस सिचुएशन का, तब जाके ये किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं।
और इसके अलावा लॉयल बहुत हैं, तो रिलेशनशिप में भी ये लॉयल्टी ज़रूर निभाते हैं। और इनको ना लोगों के साथ चलना पसंद है, ये अकेले रहना पसंद नहीं करते। जैसे राजा ना कभी अकेला नहीं रहता, प्रजा को साथ लेकर चलता है या प्रजा के लिए करता है। ऐसे ही ये भी दूसरों की गिविंग नेचर के होते हैं बहुत ज़्यादा, और मतलब दूसरों के लिए काम करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं फिजिकलिटी या लुक्स की। बहुत ही अच्छा बिल्टअप होता है इनकी बॉडी का, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे। और साथ ही साथ फेस की बात करें तो काफ़ी इनके फेस पे ना वो तेज, वो राजा वाला या वो सूर्य वाला तेज दिखता है। तो सामने वाला भी ना इनसे बात करने में थोड़ा हिचकिचाता है, क्योंकि फेस पे वो एटीट्यूड या वो तेज नज़र आता है। तो वो इनके फेस पे क्लियरली, क्योंकि वो ज्ञान का कह लीजिए या वो रॉयल्टी का जो तेज है ना, वो इनके फेस पे क्लियर नज़र आएगा आपको। और इनका फेस ना थोड़ा ब्रॉड होता है, जैसे शेर का फेस थोड़ा ब्रॉड होता है ना, तो ब्रॉड फेस वाले होंगे, थोड़ा गोल या बड़ा सा चेहरा होगा इनका। और बाल अच्छे होते हैं, स्पेशली फीमेल असेंडेंट्स जो होती हैं, फीमेल जो होती हैं लियो असेंडेंट्स की, उनके बालों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। स्पेशली देखा गया कि मेल्स में एक समय के बाद ना इनके बाल ये समझिए बॉल्ड हो जाएंगे, या काफ़ी आगे का जो एरिया है, क्राउन एरिया जो है, उस पर बाल नहीं होंगे। क्योंकि सूर्य है ना स्वामी, तो सूर्य क्या है, जला देता है बालों को, तो इसलिए ये बॉल्ड होंगी। लेकिन फिर भी इनकी पर्सनालिटी जो है ना, वो कहीं भी छिपती नहीं है, वो फिर भी वो आउटस्टैंड ही करती है बाकी लोगों के कंपैरिजन में, चाहे बॉल्ड ही क्यों ना हो ये। अब हम बात करते हैं कि कौन से प्रोफेशंस इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी इनमें बहुत अच्छी होती है, तो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं, और किसी स्पोर्ट्स में लीड कर सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में टॉप पोजीशन होल्ड करेंगे जहां इनके अंडर काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। कॉरपोरेट में, प्राइवेट सेक्टर में भी ये बहुत हायर पोजीशंस को होल्ड करते हैं, या खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। गवर्नमेंट जॉब्स में जैसे हायर पोजीशंस होल्ड करते हैं, जैसे कि जज की पोजीशन होगी, आईएएस, आईपीएस, ये ऐसे ऐसे पोजीशंस होल्ड करते हैं। या खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, जैसे कि लॉयर बन सकते हैं, लॉयर होते हैं जैसे ऐसे लोग, क्योंकि निडर होते हैं ना, और एक वो एटीट्यूड होता है, उसमें आर्ग्यूमेंट भी करना होता है, तो वो चीज़ में वो क्वालिटीज़ इनमें बहुत अच्छी होती हैं। या फिर खुद मतलब खुद का कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं, उसमें तो ये खुद के बॉस खुद ही हैं। कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी बिजनेस हो, उसमें लीड कर सकते हैं। तो आज हमने लियो असेंडेंट्स के सभी पर्सनालिटी ट्रेड्स के बारे में डिस्कस किया है। बहुत ही अच्छी राशि है, बहुत ही अच्छा लग्न है। जैसे सभी प्लैनेट्स को रूल करता है या लाइट देता है सूर्य, वैसे ही सभी राशियों का राजा है लियो। तो बस इनमें जो थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ें हैं, जैसे कि डिसिप्लिन आ जाए या ईगो को थोड़ा कम कर लें, थोड़ा एग्रेशन कम कर लें, तो ये लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी। और आप में से किसी की अगर आप में से अगर कोई लियो असेंडेंट है आपकी फैमिली में या फ्रेंड्स में, तो आप बताइएगा कि उनके पर्सनालिटी ट्रेड्स में कौन सा ट्रेड जो है उनकी पर्सनालिटी से मैच कर रहा है। और इस वीडियो के बारे में अगर आपकी कोई क्वेरी भी है तो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।